हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हानी वॉइस पर। तो चलिए चलते हैं कहानी की ओर। मुझे छोटी उम्र से ही गंदी फिल्में देखने का बहुत ही शौक़ था। ये उन दिनों की बात है जब मामू काम के सिलसिले में हमारे घर रहते थे। मेरे मामू की अभी शादी नहीं हुई थी। एक रात मैं मामू को खाना देने उनके कमरे में गई तो हैरान हो गई। मेरे मामू अजीब सी आवाज़ें निकाल रहे थे और साथ साथ हाथ की लज्जत लेने में मसरूफ़ थे। मैंने थोड़ा सा आगे होकर देखा तो सामने मोबाइल पर गंदी फिल्म लगी हुई थी। मामू अपने कमरे में काम में इतने मगन थे कि उन्होंने पता ही नहीं चला कि मैं कमरे में आई हूँ। मैं काफ़ी देर तक उनको ये सब करते हुए देखती रही। चंद मिनट गुजरे थे कि मामू का बेहाल हो गया। इससे पहले कि मामू की मुझ पर नज़र पड़ती, मैंने खाना टेबल पर रखा और वापस अपने कमरे में आ गई। मेरी हालत काफ़ी गैर हो गई थी। मैं जवान थी, शादी के काबिल थी। मैंने फटाफट से अपना मोबाइल पर एक फ़िल्म डाउनलोड की और देखने लगी। फ़िल्म देखते हुए मेरे जहन में बार बार मामू आ रहे थे कि काश मैं मामू के साथ बैठकर फ़िल्म देखती। मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। मैंने उठकर दरवाज़ा बंद करने ही लगी थी कि देखा तो हैरान हो गई, क्योंकि मामू मेरे पीछे न जाने कब के खड़े थे। मेरी तो टांगों से जान ही निकल गई थी। इससे पहले कि मैं कुछ कहती, मामू ने मेरे मुंह पर हाथ रखा और दरवाज़ा बंद कर दिया। मामू ने मेरा हाथ पकड़ा और अपने पास बिठाकर दोबारा से फ़िल्म चला दी। फ़िल्म देखते देखते हुए मामू ने अपना हाथ आहिस्ता आहिस्ता मेरे सीने पर फेरना शुरू कर दिया। मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं मामू का हाथ रोक सकती। मैंने अपना जिस्म मुकम्मल तौर पर ढीला छोड़ दिया। मामू ने मेरा हाथ पकड़कर मेरी उम्र 19 साल है। मैं अपनी जिस्मात का काफ़ी ख्याल रखती थी। मेरी माँ का ताल्लुक़ एक गांव से था। वहाँ का देसी घी काफ़ी मशहूर था और अपनी सेहत का अच्छा करने के लिए लोग देसी घी का काफ़ी इस्तेमाल करते थे। इसलिए मेरी माँ ने मेरी मामू की ड्यूटी लगाई थी कि वे देसी घी हमें पहुँचाया करे। मेरे मामू अब हर महीने घर से देसी घी लेकर आते थे। मेरे मामू काफ़ी जवान थे और उनकी अभी शादी नहीं हुई थी। उनके लिए काफ़ी रिश्ते आए थे और मेरी नानू भी यही चाहती थी कि उनकी जल्दी से शादी हो जाए और वे अपनी शादी को अच्छी उम्र में एंजॉय कर सके। पर मामू का यही कहना था कि वे पहले अपनी पढ़ाई मुकम्मल करें ताकि उन्हें अच्छी सी नौकरी मिल जाए। उनकी इस बात पर सब लोग चुप हो गए थे। मेरी अपनी मामू से काफ़ी बनती थी। इसकी वजह से ये थी कि मैं अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी और बचपन में ही मैं अपने मामा से बहुत ही ज़्यादा करीब थी। मेरे मामू मुझसे काफ़ी प्यार करते थे। वे उस वक्त स्कूल जाते थे, मैं फ़ौरन ही उनके पास चली जाया करती थी। लेकिन जैसे जैसे मैं जवान होती गई तो मेरी माँ ने मुझे समझाना शुरू कर दिया क्या मुझे मामू से फ़ासला रखना चाहिए, एक हाथ में उनसे मिलना चाहिए। इस बात पर मैं थोड़ी सी मायूस हो गई थी। पर मेरे मामू अब भी जब एक माह के बाद आते, मैं उनसे काफ़ी गपशप करती थी। फिर स्कूल के बाद मैं अपने कॉलेज में पहुंच गई थी। मेरी एक दोस्त बन गई थी। वे काफ़ी अमीर घर से ताल्लुक़ रखती थी। उसका पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं था। इस वजह से मेरी दिलचस्पी भी पढ़ाई में कम होने लगी थी और मैं भी दूसरे कामों में ज़्यादा ध्यान देने लगी थी। क्योंकि मैंने मैट्रिक काफ़ी अच्छे नंबर से पास किया था, मेरी वे सहेली मुझे एक USB देती थी जिसमें वे बहुत ही ज़्यादा मूवी डाल देती थी और मैं घर जाकर वे मूवी देखती थी। मैं ये काम रात को करती थी ताकि कोई देख ना सके। हमारे घर के ऊपर वाले रूम में एक टीवी भी था, उसके अंदर मैं वह USB डाल देती थी और ऐसे ऊपर वाले पोर्शन पर कोई भी मौजूद ना होता था तो मैं मूवी देख लेती। एक दिन भी USB देते हुए मुझसे कहने लगी कि आज वे मुझे ऐसी मूवी दे रही है जिसे देखकर मैं हैरान हो जाऊंगी और मैंने ऐसा कभी नहीं देखा होगा, मुझे काफ़ी सुकून मिलेगा। मैंने उसकी बात मान ली और काफ़ी जस होने लगी कि अब रात होगी और मैं वह मूवी देखूंगी। लेकिन रात का इंतज़ार मुझसे ना हो सका और दिन में ही मैं ऊपर वाले पोर्शन में जाकर USB टीवी के अंदर डाल आई। पीछे से मुझे ये मालूम हुआ कि मेरे मामू घर पर आए हुए हैं। मुझे उनके आने की इतनी खुशी हुई। USB चलाते ही मैं मिलने चली गई। मेरे मामू की पढ़ाई मुकम्मल हो चुकी थी। इसी वजह से वे अब नौकरी तलाश करके घर से हमारे घर रहने आए थे। वे अब इसी रूम में रहने लगे थे जिसके अंदर टीवी लगा था। मुझे फ़ौरन याद आया कि USB टीवी के अंदर है, पर अब कुछ
भी नहीं हो सकता था क्योंकि मामू ने दरवाज़ा बंद कर दिया था। मैंने ना सोचे कि कल मैं जब मामू नौकरी की तलाश करने जाएंगे तो मैं वह USB वापस ले लूँगी। जब मैं रात को उन्हें खाना देने गई तो मुझे काफ़ी हैरानी हुई क्योंकि कमरे में मामू अजीब आवाज़ें निकाल रहे थे। मुझे बहुत ही अजीब सा महसूस हुआ। इसी वजह से मैंने सोचा कि क्यों ना मैं उन्हें खिड़की से देखूं कि वे क्या कर रहे हैं। इसी वजह से मैंने हल्की सी खिड़की खोली, पर सामने का मंजर देखकर मेरे होश उड़ गए थे क्योंकि वहाँ एक निहायत ही अजीबोगरीब चीज़ थी। जो ये के सामने एक फ़िल्म लगी थी और वह फ़िल्म थी जो मेरी दोस्त ने मुझे दी थी और ये काफ़ी बहुत ही गैर अहला फ़िल्म थी। पर दूसरी चीज़ ये थी कि मेरे मामू वो फिल्म देखने के साथ साथ ही अपने हाथ से अजीब हरकत कर रहे थे। मैंने जब ये सब देखा तो मुझे काफ़ी बेचैनी होने लगी और मेरा दिल कर रहा था कि ये सब मैं देखती जाऊँ, पर मैंने ऐसा ना किया क्योंकि मामू का खाना ठंडा हो रहा था। मैंने जल्दी से दरवाज़ा बजाया। मामू ने दरवाज़ा खोला तो वे काफ़ी घबराए हुए थे और मुझसे खाना लेने के बाद उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया था। अब मुझे झटका लगा कि दरवाज़ा पहले से खुला हुआ था। अब मेरा भी दिल करता था कि मैं भी फिल्म देखूं क्योंकि उसे देखकर मुझे काफ़ी सुकून मिल रहा था, पर कुछ भी नहीं कर सकती थी मैं। फिर मैंने ये सोचा कि मामू जब बाहर निकलेंगे तो मैं फिल्म वापस ले लूँगी, पर मामू अगले दिन वापस बाहर ही ना निकले। मैं रात को फिर से खाना देने गई तो मामू ने वही फिल्म लगाई हुई थी और वही काम कर रहे थे। मैंने कुछ देर के लिए उन्हें देखा और जब मेरा जी भर गया तो मैंने उन्हें खाना दिया। 3 दिन ऐसे ही गुजर गए थे। मेरा दिल कर रहा था कि मैं अपनी मामू के साथ बैठकर वो देखूं और एक रात मैंने ऐसा करने का फ़ैसला कर लिया था और सीधा मामू को खाना देने अंदर चली गई। मामू हैरान हो गए थे और मुझे अचानक आधा देखकर घबरा गए थे। उन्होंने वक्त ही ना मिला कि वे मूवी बंद कर सकते। मूवी इस वजह से अभी तक चली हुई थी और उसमें काफ़ी गैर लाकी सीन था। मैंने मामू के सामने वे सीन देखा तो हैरान हो गई और ऐसा महसूस करने लगी जैसे मुझे ये सब अजीब सा लग रहा है। मैं मामू के साथ बैठ गई थी जब मामू ने मुझे कहा कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, वे वापस जाना चाहिए। मैंने मामू को कह दिया कि ये मूवी मुझे मेरी दोस्त ने दी थी और इसे देखने का मुझे वक्त ही नहीं मिल रहा था, इस वजह से मैं अब उनके साथ ये मूवी देखूंगी। मेरे मामू हैरान हो गए। मेरी ज़िद के आगे मुझे कुछ भी ना कह सके। इस वजह से मैं उनके साथ बैठकर मैं मूवी देखने लगी थी जो काफ़ी अजीब सी थी, पर वे देखकर मुझे अजीब सा एहसास हो रहा था। मेरे मामू भी मेरी हालत देख रहे थे। मुझे पसीना आने लगा था। मेरे मामू ने अचानक ही एक हाथ मेरे ऊपर रख दिया और मैं डर गई थी, पर उनके हाथ में गिरफ्त इतनी मजबूत थी कि मैं खुद को अलग न कर सकी। मुझे अब अजीब सा महसूस हो रहा था। अचानक ही सुकून मिलने लगा। मैं कुछ देर बाद मामू से दूर हुई और वापस जाने लगी थी, पर मामू का कहना था कि कल उनके पास से अच्छी मूवी है तो वह देखेंगे। मैं जल्दी से वापस चली गई और रात को मुझे नींद ना आ रही थी। मुझे यही महसूस हो रहा था कि मेरे साथ कुछ हो रहा है। अगले दिन रात को सब सोए थे। मैं मामू के रूम में चली गई और फिर वह मूवी हम दोनों ने मिलकर देखी थी। मेरे मामू दोबारा वही हरकत कर रहे थे। मुझे काफ़ी सुकून मिलने लगा था। कुछ देर बाद ही उन्होंने मुझे अपने पास बुला लिया और अब आराम से मेरे साथ काम करने लगे। मैंने उन्हें मना किया, पर वे कहने लगे कि कुछ भी नहीं होगा, मैं फ़िक्रमंद ना हूँ, और इस पर मैंने उन्हें सब कुछ करने के दिया। कुछ देर बाद ही मुझे तकलीफ़ हुई, लेकिन उसके बाद मुझे काफ़ी सुकून मिलने लगा और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं आसमान में उड़ रही हूँ। मेरे मामू ने मेरे साथ फिल्म वाला सीन किया था और मुझे काफ़ी हैरानगी हुई थी क्योंकि वे काम काफ़ी तजुर्बे से कर रहे थे। मैं उस रात काफ़ी लेट अपने रूम में आ गई थी और बहुत ही थक गई थी, लेकिन कुछ देर बाद सो गई। मेरे मामू की नौकरी काफ़ी अच्छी जगह लगी थी, इस वजह से उन्हें अब हमारे पास ही रहना पड़ गया था। उसका फ़ायदा यही हुआ कि ये अब हम सब रोज़ कर रहे थे। इसकी वजह से मेरे अंदर काफ़ी बदलाव हुआ महसूस हो रहा था। मेरी माँ ने जैसे मुझे देखा तो कहने लगी, देखो उम्र से पहले ही तब्दीली अच्छी नहीं लगती, इसलिए मैं अपनी हरकतें बंद कर दूँ। उसकी बात पर मैं बहुत ही परेशान हो गई थी कि मैं क्या करूँ, पर अब मुझे आदत लग गई थी। अब मैं रोज़ ही अपनी सहेली के यहाँ जब जाती तो USB में हर नई फिल्म लेकर आती। मेरे मामू भी मेरा इंतज़ार करते थे।
पर एक रोज़ तो हद ही हो गई थी जब अचानक के मेरी तबीयत ख़राब हो गई। माँ ने जब मुझे देखा तो कहने लगी, तुमने ऐसा क्या किया जो तुम्हारी इतनी तबीयत ख़राब हो गई। लेकिन यहाँ तो मैं डर के मारे बुरा हाल था। मैंने जैसे ही मामू को बताया तो मुझसे कहने लगी, तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हें एक ऐसी दवा दूंगा जिससे तुम्हारी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मामू ने अगले रात को मेरे कमरे में आकर मुझे दवा दे दी। मैं भी अब खुश हो गई थी क्योंकि मैं जान गई थी मैं अब जितना मर्जी वे सब करूं, इस दवा से मुझे कुछ भी नहीं होगा। इसलिए अब फिर से मैं मामू के पास चली जाती और हम दोनों फिल्म वही देखते थे। कहने लगे, देखो अगर तुम्हारी माँ को पता चल गया तो वे तुम्हें और मुझे हम दोनों को नहीं छोड़ेगी, इसलिए अब ये सब बंद कर देना चाहिए। पर मैंने उनको कहा, देखिए जब तक आपकी शादी नहीं होती मैं आपके साथ हूँ, प्लीज़ मुझे अपने से दूर मत करें। इस तरह वे भी मजबूर हो गए थे। पर एक रात अचानक ही माँ ने एक लड़की का पता बताया। मैंने जैसे ही उस लड़की को देखा तो देखकर हैरान हो गई। वो लड़की तो मुझसे भी ज़्यादा खूबसूरत थी। उसका हुस्न काफ़ी अजीब था जो उसके हुस्न को चार चांद लगा रहा था। ये देखकर मुझे बहुत ही जलन हो गई थी। मामू ये सब महसूस कर रहे थे कि मुझे वो लड़की बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। पर मैंने मामू को कहा, ये लड़की बहुत ही अच्छी है, अब जल्दी से शादी कर ली। वे कहने लगे, देखो अगर ये लड़की मेरी ज़िंदगी में आ गई तो मैं तुम्हें वक्त नहीं दे सकूँगा, फिर उस वक्त का सिर्फ इस लड़की पर ही हक होगा। मैंने मामू को कह दिया था कि ठीक है, बाकी मैं खुद देख लूँगी, क्योंकि मैं जानती थी कि मुझे आगे क्या करना है। इस तरह मैं रिश्ता पक्का हो गया और वो लड़की अब हमारे घर में आ जाया करती थी। वे काफ़ी फैशनेबल थी और मैं तो उसका फ़ैशन देखकर ही हैरान हो गई थी। इतना फ़ैशन तो मुझे भी नहीं आता था। एक रोज़ तो उसने बहुत ही रेशमी कपड़े पहने हुए थे। मेरे मामू उसे गौर से देख रहे थे। ये देखकर मुझे बहुत ही जलन हुई थी। अचानक ही मेरे मामू अपने कमरे में ले गए। वो तो मेरे होश उड़ गए थे। न जाने अंदर क्या होने वाला था, पर मेरे जैसे ही खिड़की से अंदर झांककर देखा तो देखकर हैरान हो गई। मामू तो शादी से पहले ही वे सब कर रहे थे जो कभी मेरे साथ किया करते थे, लेकिन अब मैं क्या करती। मैं मजबूर हो गई थी। वे लड़की अजीब सी आवाज़ें निकाल रही थी, लेकिन जिसकी वजह से तो मामू और भी सूझी खुशी हो रहे थे। मैंने बहुत ही कोशिश की थी कि मामू को उससे दूर रहे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी ना हो सका। वो लड़की अब रोज़ आती और मैं जानती थी कि मामू उसके साथ वे सब करते हैं। एक रोज़ मामू ने मुझे उदास देखा तो कहने लगे, देखो अब तुम्हें भी कोई लड़का ढूंढ लेना चाहिए। मैं कहने लगी, आपको मेरी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी होने वाली बीवी पर तवज्जो दें और मुझे सब कुछ पता है। वे मुझसे माफ़ी मांगने लगे और कहने लगे, अगर तुम कहती हो तो मैं उससे शादी नहीं करता। मैं हैरान हो गई थी कि मेरे खातिर इतनी बड़ी कुर्बानी भी दे सकते हैं, लेकिन मैं जानती थी कि ऐसा नहीं होगा। कभी ना कभी तो मामू की शादी करनी ही होगी। लेकिन मैंने उस लड़की से दोस्ती कर ली थी और अब मैं उससे सब कुछ पूछती रहती थी क्योंकि उसका साइज़ बहुत ही बड़ा था। इस तरह मैं और भी जवान दिखने लगी। मैंने अपनी माँ को भी कह दिया कि देखिए ये तो लड़कियों का जेवर होता है। माँ भी पीछे हट गई थी। इस तरह में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो गई थी। माँ भी मुझे देखती रहती, लेकिन मैंने फ़ैसला कर लिया था कि मैं कभी भी उनको अपने पास नहीं आने दूंगी। इस तरह मामू उस लड़की के साथ शादी हो गई। 3 दिन तैसे गुजर गए थे, लेकिन शादी वाली रात अचानक उस लड़की की तबीयत ख़राब हो गई थी। मामू बहुत ही उदास हो गए थे और कहने लगे, मुझे तो यकीन नहीं था कि मेरी शादी वाली रात मेरे साथ ये सब हो जाएगा। काश उसकी तबीयत ठीक होती, लेकिन उसने तो रंग से भंग डाल दिया था। मैं अंदर से बहुत ही खुश हुई थी, लेकिन अब ऊपर से मामू को दुख दर्द में शरीक होने के लिए मैं उदास हो गई थी। लेकिन मामू को कुछ भी ना पता था। कुछ दिन बाद वे लड़की ठीक हो गई तो मामू उसके साथ हनीमून पर चले गए। पर अचानक वे लड़की कहने लगी, देखो तुम भी हमारे साथ चलो। मैं हैरान हो गई थी। मैंने कहा, नहीं, हनीमून तो कपल का होता है, मैं वहाँ पर क्या करूँगी। मुझे कबाब में हड्डी बनने की कोई ज़रूरत नहीं। पर मेरे मामू कहने लगे कि देखो तुम होगी तो हमारी तस्वीरें बनाना। हमारी तस्वीरें कौन बनाएगा। मामू ने ठीक ही कहा था कि तुम भी हमारे साथ चलो। इस तरह मैं उनके साथ चलने के लिए तैयार हो गई थी। माँ ने मुझे बहुत ही मना किया था, देखो तुम वहाँ मत जाओ, लेकिन मैं क्या करती। मैं मजबूर होकर वहाँ चली गई थी। ऊपर से मेरा दिल भी था कि मैं उन पर नज़र रखूँ। इस तरह मैं भी उनके साथ मरी चली गई थी। लेकिन मामू के पास इतने पैसे नहीं थे कि वे 2 कमरे बुक करवाते, इसलिए उन्होंने एक ही कमरा बुक करवाया था। हम दोनों एक कमरे में रहने लगे थे।
रात को जैसे ही मैं थक कर सो गई तो अचानक मुझे अजीब सी आवाज़ें आने लगी। तो मैंने जैसे ही अपनी आंखें खोली तो सामने का मंजर देखकर मेरे होश उड़ गए थे, क्योंकि मामू और मामी दोनों ही आपस में वे सब कर रहे थे। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। कभी ये देख सकूँगी। कुछ देर बाद मामी ने कहा कि कहाँ कर सो गई थी। इस तरह मामू अब अपने साथ वे सब करने लगे। उन्होंने लैपटॉप पर अजीब सी फिल्म चलाई। वे फिल्म देख रही थी। मैं जानती थी ये फिल्म तो हम दोनों ने पहले भी बहुत मर्तबा देखी हुई थी। अचानक मामू मुझ पर नज़र पड़ गई तो मुझे आंखें निकालने लगे। मैं बहुत ही शर्मिंदा हो गई थी। मैंने मामू से माफ़ी मांगी। जब उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया तब उनका राज जान गई थी, लेकिन मेरा दिल भी बहुत ही डर रहा था। क्या पता आगे क्या होने वाला हो, लेकिन मैं इस मौके को गंवाना नहीं चाहती थी, इसलिए उनके पास चली गई तो उन्होंने मुझे अपने पास बिठा लिया था और आराम से कहने लगे, देखो ये वही मूवी है जो हम दोनों ने साथ देखी थी। मैंने मामू से कहा, मामू अगर मामी जी की जान गई तो हमें दोनों को ये मूवी देखते हुए देखकर बहुत ही गुस्सा होएगी और इसलिए आप इस मूवी को बंद कर दें। अब हम दोनों भी सो जाते हैं। लेकिन मामू कहने लगे, देखो मामी भी बहुत ज़्यादा थक जाती है, इसलिए जल्द सो जाती है और वो बहुत ही गहरी नींद सोती है। उनकी आँख नहीं खुलती तो तुम फिक्र ना करो, हम जो भी करेंगे तुम्हारी मामी जी को बिल्कुल भी ना पता होगा। मुझे एक प्लान आया था। मैंने मामू को कहा कि मुझे आप पर यकीन नहीं है। वे कहने लगे, देखो मैं तुम्हारे साथ जो भी करूँगा तुम्हारी मामी जी को बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा। मैंने उनको कहा कि अगर ऐसी बात है तो फिर ऐसा कुछ करे जिससे मैं मामी को जगाने का चांस ना हो, लेकिन फिर भी ना जागी। मामी ने मेरी बात मान ली, इसलिए वे मेरे साथ साफ साफ करने लगे। ये देखकर तो मैं हैरान हो गई थी, मेरे होश उड़ गए थे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि उनकी शादी के बाद वे मेरे साथ ये सब करेंगे, पर मुझे बहुत ही मज़ा आ रहा था। मुझे तो दोनों हाथों से सुकून दे रहे थे। ऐसा कुछ मूवी में चल रहा था, वो बिल्कुल मेरे साथ कर रहे थे, जबकि मेरी नज़र में मामी पर थी, कहीं वो जाग ना जाए। अब मैं काफ़ी ऊंची आवाज़ लगा रही थी, लेकिन मामी तो फिर भी ना जाग रही थी। मामू बहुत खुश हो गए कि मैं जीत रहा हूँ। कुछ देर बाद मैं बहुत ही ज़्यादा थक गई थी। मैंने मामू को कहा, आप जीते मैं हारी, बस कर दे, अब मुझसे नहीं होगा। पर मामू कहने लगे, देखो मैंने बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया है, मैं तुम्हें बहुत ही मिस करता हूँ। तुम्हारी मामी में वो बात नहीं है जो तुम में है। अचानक ही तुम में इतनी बदल कैसे सकती हो। मामू मुझे देखकर कह रहे थे कि उनकी नज़र मुझ पर थी। मैं जान गई थी कि वे किस तरफ इशारा कर रहे थे। मैंने मामू को आंख मार कर कहा, ये तो आपकी बीवी ने ही मुझे बताया है। इस नुस्खे का अमल करके मैं इतनी हसीन हो गई हूँ। मामू कहने लगे कि चलो अब तुम मुझे भी सुकून दो। उनकी बात का मतलब मैं जान गई थी। फिर उनको सुकून देने लगी, मुझे वे भी करने का कहने लगी। मैं उनके साथ वही करती गई। इस तरह वे खुश हो गए थे। आधी रात हो गई थी, मैं थक कर सो गई थी, लेकिन अगली सुबह मामी बहुत ही ज़्यादा खुश नज़र आ रही थी। मैं नहाने चली गई। मैं जानती थी कि मुझे नहीं नहाना है, पर मामी कहने लगी, इतनी सर्दी है तुम क्यों नहा रही हो। मैं खामोश हो गई। मामू कहने लगे, उसकी आदत ही नहाती है और इसको छोड़ो तो मेरी जान में जान आई थी। शुक्र है मामू ने मुझे बचा लिया था। इस तरह भी नहाकर मैं फ़्रेश हो गई। मेरा ये दिन बहुत ही अच्छा गुजरा था। मैं जान गई थी कि जब हम में हैं तो मेरे साथ यही सब होगा। बहाने बनाने से मैं उनकी तस्वीरें तो बना लेती, लेकिन अब मेरा मकसद तो कुछ और ही था। रात का इंतज़ार करती थी और इस तरह छुपकर मैं दोनों को वो सब करते देखती। फिर मैं मामी सो जाती तो मामा मुझे अपने पास बुला लेते, लेकिन मैं जानती थी यह सब गलत है और सब कब तक होगा। वो दवाई मेरे पास थी और उनका सहारा लेकर मैं सब करती, इसलिए मुझे उसकी फ़िक्र नहीं थी। पर मैं जानती थी आगे मेरे लिए बहुत ही मुश्किल होगी। अगर मेरी शादी हो गई और किसी को पता चल गया कि मैंने पहले ये सब किया है तो कोई मुझे छोड़ेगा नहीं। इसी डर के साथ मैंने ये सब कुछ छोड़ दिया और मामू से कह दिया कि मुझे अब अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। मैं नहीं चाहती कि किसी को मुझ पर शक हो जाए। मामू कहने लगे, देखो मैं ही तुम्हारे लिए लड़का तलाश करूँगा और फिर देखना उसे बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा तुमने ये सब पहले किया है। मैं बहुत ही खुश हो गई थी। इस तरह मामू ने एक लड़का तलाश कर लिया जो बिल्कुल शरीफ सा था, उसे कुछ भी पता नहीं था। मेरी सास में सास आई थी। इस तरह मेरी उसके साथ बहुत ही अच्छी सी दोस्ती हो गई। मेरी ज़िंदगी हसीन और अच्छी गुजरने लगी, लेकिन वह लड़का मुझे इतना खुश नहीं करता था कि जितना मैं अपनी ज़िंदगी में पहले थी।
और मैं अपने मामू को याद करती रहती। अचानक एक रोज़ मामू मुझे एक दवा दे दी और कहने लगे तुम अपने पति को खिला देना, वे तुम्हें बहुत ही ज़्यादा खुश रखेगा। मैंने ऐसा ही किया था, लेकिन मेरे पति ने मुझे मना कर दिया कि ऐसी दवाइयों से तबीयत ठीक नहीं रहती। पर मैं तंग आ गई थी। मैंने फैसला कर लिया था कि अगर वे सीधी उंगली से ना निकले तो घी उल्टी उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। इसलिए मैं दूध में वे दवा मिलाकर अपने पति को दे देती। मेरे पति जैसे ही वे दवा खाते तो फ़ौरन मुझे अपने पास बुलाने लग जाते। फिर बस मुझे ज़िंदगी भर का सुकून मिलने लगा था। मैंने मामू का बहुत ही शुक्रिया अदा किया था कि उनकी वजह से मेरी ज़िंदगी आसान हो गई थी। धन्यवाद दोस्तों।